आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया सराहनी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था। मैं अच्छा हमारी फिल्म थी भूल भुलैया, और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा, मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। और बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया। अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी साहब बातों को। मैं अर्ली मॉर्निंग जूहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के सन्यासी, एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी अरे जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं, और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। उसमें भी उतनी एनर्जी आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक। हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा। जी। सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता। नहीं होगा। नहीं होगा।
दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह, अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ा ये पे खसे या खा ये भू ये पूछा ये शहाद ये हमार ये यानी अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाता हूं असरानी साहब के मित्र और फिल्म इंस्टीट्यूट से इनके जूनियर रह चुके हैं लेकिन कॉमेडी के इतने दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पेंटल साहब। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम। पेंटल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पेंटल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओ माय गॉड, मेकअप काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बन के कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हूं ही, नहीं तो पेंटल बोन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं हुआ क्या कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी। तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा जी। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहां लोग अलग अलग नाम रखते थे। तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार। नमस्कार, जीते रहिए। अच्छा तो जी। मैंने ये सोचा कि कमरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। वाह, तो इसलिए सर। मैंने अपना नाम। वो दिलों में छप गया सर, पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाता हूं कॉमेडी के एक और दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टीकू तलसानिया साहब। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, टीकू सर प्रणाम प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां टीकू सर के लिए। टीकू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह, टीकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टीकू तलसानिया आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टीकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टीकू बराबर है। और बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। पाजी पैरी ने वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज। असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं,
सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता सर। आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और अरे ये सर। सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के Yeah. और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड अरे क्लैप। सर ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अरे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूँ। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी को। इनको वो दूसरी बात है। बट एक बात अर्चना जी, बड़े ही मज़े की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं, तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इत्तला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहां से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागते भागता जाऊंगा। यस सर। स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल। गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्य पे सत्ता थी। वाह, बड़ी प्यारी। बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। हाँ। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए। अच्छा। सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई मवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा रानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा, जैसे मैं नीचे हूं तो वो जीतू साहब कूले पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता हूँ हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी, तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। क्या बात है? मवाली जब हिट हुई, वाह। मेजर हिट हुई। अच्छा सरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं। हैं? अब शुरू से He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की,
मगर मैं फिल्म शूट में था तो वहां की डिप्लोमा फिल्में बनती थी, अच्छा 10 जी। मिनट की। तो अच्छा मैंने जी। 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बी आर चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी। मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी। एलवी प्रसाद, अच्छा अच्छा। साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया। तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको। मैंने कहा सर क्या करूं मैं, नहीं बेटर है वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा रहा। लेक्चरर बने। तो शुरू में ये बड़ा, हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए, लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म गुड्डी थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली, मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ देवे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है। ओ अरे मेरे हाथ साल जय बहादुर कौन है। मेरी माँ है। ऐसा लगा, बोलूं, बोला नहीं बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है, कि देखा है। मैंने कहा हाँ सर, वो तो है स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला टूट गया चाय का, ऋषि काकू। और वो आ गई तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या। बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या। बोले यार तू बोलना नहीं, कुछ छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है। मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है। मैंने कहा बहुत करता। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो चांस तो दे यार। नहीं अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, अब सर कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको। वो हीरो बनने आज,
अरे तो गुलजार में नहीं, तुम चाचू ने की बोल से तुमने खाया। गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई। मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया वहां। तुम क्यों आया? वो तो तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब, वो 2-3 सीन किए मैंने। गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, प्यार बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। टिक्कू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजा देता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टिक्कू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई EMI लेट भी हो जाए ना तो बैंक वाले कहते कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या जाएंगे। इतने क्यूट है टिक्कू सर। टिक्कू सर, आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। तो बीवी अच्छा भी जी। साथ में थी और कौन साथ में था? हाँ, बीवी साथ में। किसकी? मेरी। सॉरी। यार ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवलदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है, और इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो दीज आर द थिंग्स विच हमको एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू आर नोन एंड जी। टिक्कू सर, शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपकी एक्टिंग फील्ड में? नहीं कोई नहीं था। मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के, है ना? तो आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर। तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है, करेगा? मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कौन नहीं करेगा। कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो वो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोलो ओके ठीक है, बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। So famous that line became. It became a His famous line. identification, actually. ये क्या हो रहा ये है? क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहां से बस शुरुआत हो गई। थैंक यू। अच्छा, हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था जब आप पहली बार लड़की बने थे, और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। वो तो अभी भी है। नहीं, जब वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग। एक पिक्चर हमने की थी तरकीब, अच्छा जी। मिठुन एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था। एंड बिलीव मी, ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से थे ना करना यार। ये पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं करो ना। ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करे यार। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के और मैं इनका जूनियर। और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं और ये दोनों का एक का मतलब ओह माय गॉड। बस हो गया, समझ गए। समझ गए बस। आज तक दर्द होता है। दिल में। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए
असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। या तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड। तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना, असरानी साहब, मैं, सुभाष खई, हम सुभाष सबको घई। 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। वाह। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था, अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी। तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की, और सुभाष घई। तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब, आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष घई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है, जी। गलत है। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष घई हमारे लीडर, अच्छा जी। और 2-3 को और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस, आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। उसमें हमारे सुभाष जी को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद। अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना अपन, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं। सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुदत्त फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट हो गई बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा है डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवानंद। अशोक बंदा कमाल। प्रभु प्रभु। वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया।
वो हंगल साहब टेक करते हो क्या? टेक ये क्या चल ये क्या चल वाह वाह वाह, क्या बात है। So Ashok, no, the man is dead. He finished. Take chup yaar. What's your problem? What's your problem? Why? We're talking. We're discussing. नहीं चाद वो बोलते हैं मेकअप चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं. मैंने मरा हुआ है तुम कैसे मेकअप क्या what's going on here? What happening here? Come on, Hangal. Ashok, बाबा मर. एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया. हंगल साहब की बात करता हूँ. ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में. ये बेसिकली टेलर थे. टेलरिंग की शॉप. अच्छा। टेलर और टेलर भी कैसे ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं. अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया चला मुरारी का रोल सुनाने. मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते हो तो मैं हूँ. क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। अच्छा, स्पेशल 26 आपने देखी है। अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की। फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन इनकी ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं, आपको टेंशन होती है कोई लूट कर न ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बना हो? सर मैंने सुना कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी। तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है. तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया. और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन. अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है बहुत अच्छा है, अच्छा जी। आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा. उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आया, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ, आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया. क्या बात है। तो दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा. मोमेंट. क्या बात है? असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है. उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं मतलब. था ही नहीं. तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है. जितेंद्र और ऋषि कपूर. अच्छा जी। ये इंफॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के. जैसे फिल्म लगेगी कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना. तो एक फिल्म में एल प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए. अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर. मैं भी था उसमें. अच्छा मैं भी था. वी बोथ. हम लोग थे. अच्छा जी। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी अच्छा। और एल प्रसाद डायरेक्टर. तो उनको बोलते फादर फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी. खड़की में 22,000, पूना में 23,000. उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो. कोई भी किस्सा सुनाते हैं असरानी साहब? माइंड ब्लोइंग. वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में. मतलब हम लोग के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का. उसमें मैं भी था. एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड. या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है. Yeah. एंड यू आर सच जेंटलमैन ट्रूली एंड My सच God. स्वीट हार्ट्स टू वर्क. थैंक यू. थैंक यू. स्टैंड अप ऑन मी प्लीज. यस.
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। I take everything back. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। ये देखो। असरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर, वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरोइन तो देखते, कभी नहीं देखा कॉमेडी हट या गट। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं, तू अच्छा लगता है रे लल्लू। तो मैंने कहा नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं। तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा क्या सर ये सवाल मेरे, ये जनता जनार्दन के सवाल है जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है, ऐसा होता है। आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था, राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब के साथ। हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो। मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले एंड ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा। तो मैं भी पंजाबी में कहा हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। प्रोबेबली उस समय वो उस जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, एक्चुअली अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कभी-कभी कहीं ऐसा समवेयर होता है। ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई। देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए, लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने। मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani sir. तो असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया। भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी। 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तो असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है।
तो मैं तैयार होता हूँ शुरू हो गया। अब भप्पी लहरी गाय 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार, फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए, नवा गाना चल रहा है, मैं क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं और भप्पी लहरी के फादर आ गए, ना ना क्या गान है क्या गाता है, क्या गान है रे, हे रे भप्पी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भप्पी रे भप्पी, अरे भप्पी रे भप्पी, अरे भप्पी रे भप्पी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भप्पी रे भप्पी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भप्पी रे भप्पी, अरे भप्पी रे भप्पी, जा 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 ये भप्पी रे भप्पी, भप्पी रे भप्पी, जा ये अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते लड़कियों की? कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है, इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपा जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं ये यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ। फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता, ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए, वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ हूँ, वहाँ या आए हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी, वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे। बिल्कुल बाजी बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। You too, love you. Thank you, so sweet. Whole industry, they love me.
but Shatru is my darling. अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपाल जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था और भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। हम कहा क्या? थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। बाजी, लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म बाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल, इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है। वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई, सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते हैं ये आप। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत कर, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला। प्लीज प्लीज बाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का
अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी। हम लोग अपने ननिहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई। मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो केरल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। पाजी आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है। वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी। अनबिलीवेबल। ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा जी। ये मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से। तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन वाह जाए मेरा। वाह। मैं मासूम लग रहा है यार उस पे ऐसे। पाजी, आप अभी भी मासूम ये हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह बहुत जाते अच्छा हैं। है। इतना आंखों मासूम में है यार। रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है क्या बात है। शत्रु सर, क्या बात है। ये कब की पिक्चर है शत्रु सर। ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना। वाह। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी, बड़ी कमाल की पिक्चर है। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश। कुछ नहीं हुआ आपके साथ। नहीं यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्मपाली ये कब की पिक्चर है। ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं 7 बंगला में रहता था। अच्छा जी। और मैं ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी। वो मैं हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पे एलिमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊंगा, एक दिन यहाँ। वाह। और उसके बाद यहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने कॉटेज थी बड़ी प्यारी। अच्छा जी। बहुत शैक थे, तो उन शैक ही थे जूहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो। क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो। वाह वाह। अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह। धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ जुड़ा हुआ। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं। धर्म पाजी, एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं। और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए।
पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी, जब कभी ऐसी फिल्में करके जब जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया मैं तो एक लड़का अजीत, मेरे छोटे भाई का दोस्त। अच्छा जी। उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी, आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो। ओहो। धर्मपाजी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए। अच्छा धर्मपाजी, आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है, कम में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं। जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्मपाजी, जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन, मैं भी वही कहने वाला था। राइट, कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी। अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह की, इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना। वाह वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है। उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाई। वाह क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे, मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्मपाल जी सामने। नमस्कार जी। नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे मम्मी। कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर सीगा। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। हाँ हाँ, 80 किलोमीटर हो जाता है आउन जान दा। वाह क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी, बिल्लू बादशाह। अच्छा। उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा जी। कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं। धर्मपाल जी, और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था, मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे। क्या बात है। वाह। सिवाय धर्मेंद्र की। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन। अच्छा। ऐसे तो ये मुझे ऐसे ही कहता, ही
तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता था। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा है ना, इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल पाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव, ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें। सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। ये फैक्ट है भी ये बिल्कुल महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला, बहुत खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे। इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो। ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी भाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है, हार्ट टू हार्ट। बिल्कुल भाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु। कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे, और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक्स अ लॉट, वी नीड इट। आवाज खल्क नकारा खुदा होती है, आपकी आवाज वो सुनेगा। वाह वाह। पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में, आज करण का डेब्यू होने जा रहा है। कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? वी आर क्वाइट एक्साइटेड, बट बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा में चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले, मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई तो अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी है अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है। ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब।
धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए, आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय विमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट. मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन. यू हैव टू रिएक्ट. नाउ यू आर रिएक्टिंग टू मी, आई एम रिएक्टिंग टू देम. They want to know me, they want to hear me. So I'm reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ, मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें. तो मैं भी वही वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ. पर हाँ, छोटे भाइयों ने नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना. सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस है? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था. अच्छा. मुझे पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है. पापा याद है महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ, मुहूर्त किया. हाँ, उस वक्त पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे होते, दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया. इट वाज अ बिग फंक्शन. एंड देन उथे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के. क्या बात है. धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं. आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं. लेकिन आप पाजी कभी ये ऐसा... शर्माते कर भी जाते हैं. शर्म तो एक है कि दिखावे की है. मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था, ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला आ रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं. इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ बात सुन लेते हैं सुनने के लिए. असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं. वाह. पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हो शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था. वो शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी. अच्छा जी. वो आज भी है जी. तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है. लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती. एक बार मैंने परमीत को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूं, लेकिन मैं बता रही हूं दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी. आई एम such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली. क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में. मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में. इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ. अच्छा. तो ये 4 ऐसे बड़ी उम्र के लड़के हैं, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको उठा के नीचे फेंक दिया. तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ. नहीं उठा बेचारा. यू नो दे टॉर्चर स्टार सन. मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था, दबंगी था, तो मैं तो 2-4 को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी. लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है, अभी मैं ढूंढ लूं. मैं आपको आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूं. अभी 2-3 दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी. मैं पहले तो दिखाता हूं, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो. तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टॉवल में. पाजी
अच्छा, मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सन्नी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है। पाजी, मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे। Without towel. He said no. पर बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, सनी थैंक्स फॉर कितना शेयरिंग। embarrassed feel कर रहा है अभी। पाजी, हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी। हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। ये फोटो पाजी देखिए, पाजी क्या क्या लग रहे हैं आप। So handsome धर्म जी। Thank you. ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कुछ सीन चल रहा था। What a film and what a performance. Fine director and My God, but what a performance and what a film. Super. नेक्स्ट एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी। पाजी, ये कब की पिक्चर है? ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में, अच्छा जी, तब मिले थे, इनसे मिला था मैं। वाह। और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स। राजेश खन्ना साहब को प्यार। पाजी, ये कब की फोटो है? हार डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने। I used to love everybody यार, whether I get or not. मेरा मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ। क्या बात है पाजी। और भी है हमारे पास कुछ। पाजी, ये सन्नी पाजी और बॉबी पाजी है? ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा। विजेता पीछे सनी खड़ा है, यही है। Yeah, that's me. ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम। अच्छा जी। आयदन बहार ओके। तो ये मुझे कहते थे ओम प्रकाश जी कि मैं शॉट अच्छा दिखा था, और छा गए पापे। तो मेरी बेटी भी मैं निकलने लगी, और छा गए पापे। लाली मेरी बेटी। नेक्स्ट। ओहो, दिलीप साहब और धर्म पाजी। I love him always. He is my darling. Great human being, great actor. नो डाउट। Wow. पाजी, ये कब की फोटो है? आप विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना, तो हम लोग बर्निंग ट्रेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े फेंक के भाग गए थे। हम दो तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस। अच्छा, रेसल करके थोड़ा भागे आप? रेसल की थी, फोटो लिए और हम चलते बने। लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफोर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई एम रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। थैंक यू। आई लव यू। मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। ओ यार, मेरी यहाँ दिखाई दे ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी। जी सर। और रखिए यार, दिखाओ मैंने, आई वांट टू सी यार, सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। कपिल, लुक एट। और गिन्नी, अब मैं जी बाजी, गिन्नी खूबसूरत लगते, तू लग रहा है। तूने आज पीला उसको मैच करके पिया है ना। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पाजी इस फोटो में। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो? उसमें आना चाहिए। देखो ये गिन्नी को नहीं लाता। ये मैं देखा कुछ लोग चालू होते हैं, लड़की घूमते रहते हैं। नंबर ही है, बीवी आ गई तो हाँ जी हाँ वो नहीं पाजी, नहीं पाजी आती है गिन्नी कभी कभी शूट पे, और अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे। हाँ वो यार, कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। मैं गया था शादी, नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू पाजी, जीते रहो, खुश रहो। शुक्रिया पाजी। बहुत अच्छी फोटो है। सनी पाजी, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में। तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी।
भाई ये अफवाह है कि सच है? यार सच समझ लो अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। एक अफवाह ये है सनी भाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? Never. बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो। क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी। धर्मपा जी आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही भाजी? हाँ यार, मेरे बाबूजी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है तुझे मालूम है, ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबूजी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबूजी मैं प्रोफेसर बना हूँ। उल्लू के पट्टे, ये प्रोफेसर नहीं, मैं वो प्रोफेसर। कहता बाप तो बाप होता है। पाजी वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी, और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सारा जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगा शुरू हो गई। अच्छा जी। राजेश के साथ जी। तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ, धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहे सी तुझे। कहानी मैनू सुनाई सी, किथे गया ऋषिदा, और फिर बंद करे फोन, फिर आधे घंटे बाद सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती, रात का देर हो गया। शहर आपके बारे में ये अफवाह है, आप शिमला से हैं क्योंकि हाँ, तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी। ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम अच्छा। पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे। अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं। ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ के खा लिए है ना। ताजी है। हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए, ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड जी।